बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूज खान। आज की अहम खबर से आपको आगाह करती हैं। सऊदी अरब ने हौसियों के ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया। सऊदी दारुल हुकूमत से अरब फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन हमला जनूब में वाक़ जज़ान के इलाके में किया गया था। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि हमला हौसियों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने की मुनज़िम कोशिशों का तसलसल है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, जिससे इसराइली हुकूमत में खौफ का माहौल है। इसराइली वज़ीर दफ़ा बेनी गंटर्स ने 11 अप्रैल एतवार के रोज़ अपनी अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के बाद कहा कि ईरान के तल्लुक़ से तमाम मामलात पर इसराइल अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। म्यांमार में फ़ौजी हुक्मरानों के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में 80 से ज़ायद अफराद हलाक होने की इतलात है। न्यूज़ एजेंसी म्यांमार नाउ और सियासी कैदियों के लिए काम करने वाली इमदादी तंजीम AAPP के मुताबिक म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बागोर यंगोन में मुजाहिरीन के खिलाफ राइफल बम्बों का इस्तेमाल किया। इन दोनों तंजीमों के मुताबिक इन कार्रवाइयों में कम अज़ कम 82 अफराद मारे गए हैं। म्यांमार में सख्त हुकूमती कंट्रोल की वजह से इन हलाकतों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन है, जबकि वहाँ सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त भी नहीं है। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में तरवीह और तहज्जुद से मुतल्लिक नई हदायत जारी कर दी गई। वज़ीर इस्लामी अमूर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में नमाज तरवीह होगी। इशा की नमाज और तरवीह का कुल दौरानिया 30 मिनट होगा। अब्दुल लतीफ़ अल शेख के मुताबिक नमाजी अपने जाए नमाज हमरा लाएँ, मास्क लगाएँ और समाजी फासला कायम करें। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में एतवार 11 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का चांद ममलकत में कहीं भी नजर नहीं आया, लिहाजा पीर 12 अप्रैल को शुबान की 30 और यकम रमज़ान मंगल 13 अप्रैल को होगी। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में बिला इजाज़त उम्रा के लिए जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। मज़ीद आगाह करते चलें, दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मुज़ी वबा से महफूज नहीं। वबा के बाइस के मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता रोज़ 1,70,000 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि 904 अफराद हलाक भी हुए। उधर इंग्लैंड और वेल्स में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के दूसरे मरहले का आगाज़ आज होगा। दुकानें, जिम, हेयर ड्रेसेज और ब्यूटी सैलून खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट बाहर बैठने वालों को खाना फराहम कर सकेंगे। शादी की तकरीब में भी 15 अफराद शरीक हो सकेंगे। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने कहा कि नतंज जोहरी तनसब को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह अली अकबर सालिही ने हमले की मजम्मत की है। तंजीम के सरबराह अली अकबर सालिही ने आलमी बरादरी से जोहरी दहशतगर्दी से निपटने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।